हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल है वो आपका फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। क्या सारा प्रोसेस है, क्या कुछ आपको बेसिक ध्यान रखना है, इसके बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो मेजर प्रॉब्लम है वो है प्रमोटेड स्टूडेंट्स वालों के लिए कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कब आपको फेल चूज करना है, कब आपको बैक चूज करना है, कब आपको प्रमोट चूज करना है। हर एक का मतलब आपको समझाता हूं, चूंकि अब जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करते तो किसी भी प्रकार का आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। साथ में डाटा जो फाइंड आउट होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा या फिर रोल नंबर से फाइंड आउट होगा, इसके बारे में भी बताएंगे। और जो पार्ट थर्ड में पहुंच गए हैं उनका अगर पार्ट 2 बैक है या फिर पार्ट 1 बैक है तो क्या कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है। प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट ये भी एक फैक्टर है कि जो स्टूडेंट्स का मान लेते हैं कि लेट अस सपोज पार्ट थर्ड में वो पहुंच गए लेकिन पार्ट 2 में प्रमोट था, तो उनको चूंकि पार्ट 2 का एग्जाम भी क्लियर करना है तो वो पार्ट 2 का भी फॉर्म भरेंगे, पार्ट 3 का भी फॉर्म भरेंगे। तो किसको पहले भरा जाए, क्या आगे पीछे हो, इस तरीके के कई सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहे हैं। और लगातार मैं देख रहा हूँ इसके रिगार्डिंग कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो उस कमेंट्स का जो जवाब है, उस सारे जो आंसर्स है, आंसर्स को इस वीडियो में कवर अप कर रहा हूँ। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड किसी भी टॉपिक का लाइव वीडियो चाहिए तो आप डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उस टॉपिक का लाइव वीडियो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आपके सामने प्रेजेंट कर सके। सो गाइस, अभी हम लोग फिलहाल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे है। एंड इस पोर्टल के बाद जो रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन का पोर्टल है, इस पर रीडायरेक्ट करते हैं। रीडायरेक्ट करने पर कुछ इस तरीके का पोर्टल दिखता है। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन है एग्जाम फॉर्म फॉर यूजी रेगुलर एंड वोकेशनल, ये ऑप्शन आपका स्टार्टअप हो चुका है। मैंने सुबह के वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि सुबह के लगभग 11 बजे के बाद वो आपका स्टार्टअप हो जाएगा। एंड फाइनली स्टार्ट भी हो चुका है। एंड यहाँ पे जो डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 तीनों का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुलता है। डैशबोर्ड खोलने के टाइम आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले पार्ट 1 वालों के लिए बेसिक बात, फिर पार्ट 2 वालों के लिए, फिर पार्ट 3 वालों के लिए, तीनों के लिए बेसिक बात बता रहा हूँ एक एक करके। तो हर एक स्टूडेंट्स है जिस भी क्लास के वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर पार्ट 1 वालों के लिए बात की जाए तो पार्ट 1 वाले सीधे भरेंगे यूजी रेगुलर में, उनका बैक प्रमोट वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर वो वोकेशनल कोर्स है तो वो वोकेशनल में भरेंगे, सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे। तो आपको यूजी रेगुलर में भरना है बीए, बीएससी, बीकॉम वाले के लिए जो पार्ट 1 में है। इसके बाद कोर्स का नाम आपको बताना है, जो भी आपका कोर्स रहे। आप ऑनर्स आपका रहे तो ऑनर्स आपको बताना है, जैसे बीए ऑनर्स यानी बीए पार्ट 1 तो बीए ऑनर्स फर्स्ट में चूज कीजिएगा। बीएससी पार्ट 1 रहे तो बीएससी ईयर फर्स्ट में चूज कीजिएगा। एंड बीकॉम में रहे तो बीकॉम ऑनर्स ईयर फर्स्ट में चूज कीजिएगा। लेटेस्ट सपोज हम लोग बीएससी का मान लेते हैं कि बीएससी का सिचुएशन है तो बीएससी ऑनर्स फर्स्ट ईयर डाल देंगे। इसके बाद सर्च इन में मात्र यानी पार्ट 1 वालों का जो डाटा फाउंड होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे फाइंड आउट होगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहां से मिलेगा ये आप समझ लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड किए थे तो उसमें आपका नंबर था, उसी नंबर के जरिए से आपका ये डिटेल फाइंड करेगा। इसके बाद तमाम सारे आपके डिटेल्स आ जाएंगे, मतलब फादर के नेम, मदर का नेम, फिर आपका नाम वगैरह, आपका कौन सा पेपर है, फिर आपको बस वहां पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, पेपर चूज करना है, पेमेंट करना है और आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कैंडिडेट चाहते हैं कि पार्ट 1 का भी लाइव वीडियो आए, पार्ट 2 का भी आए, पार्ट 3 का भी आए, प्रमोटेड का भी आए, तो वो डिटेल शेयर करें। क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट का उतना डिटेल्स है नहीं कि हम हर एक टॉपिक पे वीडियो आपको लाइव बना के दें। लेकिन अगर आप सपोर्ट करते हैं तो फिर वो हर एक टॉपिक पे वीडियोस लाइव आकर के फिर वो हर कैंडिडेट के लिए सपोर्टिव हो जाएगा। और आपकी डिटेल्स को प्राइवेसी, जो सारा आपका डाटा है, डाटा को हाइड करके रखा जाएगा, ब्लर करके रखा जाएगा, तो किसी भी स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़े और अपने डिटेल्स को शेयर करें ताकि उनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके वो दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ जो पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो डाटा फाउंड होगा वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर से फाइंड होगा। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में बैक वगैरह कुछ भी आपको चूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम बताएगा तो फिर आप अक्सर कमेंट्स कीजिएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आपको यूजी रेगुलर चूज करना है, अगर वोकेशनल रहे तो यूजी वोकेशनल रेगुलर में चूज करना है। यहाँ पे आपको बताना है ऑनर्स में, जनरल अगर आपका रहे तो जनरल बताना है। इसके बाद जो डिटेल्स फाइंड आउट होगा वो आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर से फाइंड होगा। कैप्चा दीजिएगा, सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद आपका डाटा आएगा। आप अपना सारा डाटा को मिला लीजिएगा, फादर मदर नेम, एड्रेस अपना बताइएगा, आधार कार्ड का नंबर दीजिएगा। इसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, पेमेंट आप कीजिएगा। पेमेंट के बारे में मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कितना आपको पेमेंट लगेगा। इसके बाद अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में अगर आते हैं तो सेम तरीके से आपका रेगुलर है या वोकेशनल है, ध्यान रखिएगा, आप इसको फिलअप कीजिएगा। अगर अभी आपका किसी प्रकार गैप वगैरह नहीं हो, ध्यान रखिएगा। जो पार्ट 2 वाले स्टूडेंट्स है वो क्या करेंगे, अपना यूजी रेगुलर या यूजी वोकेशनल में भरेंगे। इसके बाद वो अपना यहाँ पे बताएंगे उनका बीए बीएससी जो भी रहे यहाँ पे बताएंगे, सेकंड ईयर का बताएंगे। इसके बाद उनका जो डाटा फाइंड आउट होगा वो डाटा फाइंड आउट होगा ऑन द बेसिस ऑफ आपका रोल नंबर के बेसिस पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाएगा रोल नंबर, तो पार्ट 1 का आप रोल नंबर दीजिएगा। इसके बाद आगे की ओर प्रोसीड कीजिएगा, आपका डाटा आ जाएगा। अब ध्यान रखिए कि मान लेते हैं सिचुएशन, अब हम लोग सिचुएशन को समझते हैं। मान लेते हैं कि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए, सेकंड ईयर में अभी आप आ चुके हैं, आप सेकंड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं।
सेकंड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका पार्ट 1 में बैक लगा होगा, पार्ट 1 का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया होगा, तो ध्यान रखिएगा आप पार्ट 2 में तो पहुंच गए, सबसे पहले अपना पार्ट 2 का फॉर्म फिल कर लीजिए। पार्ट 2 का फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपको पार्ट 1 का भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। तो पार्ट 2 वाले अपना जब पार्ट 2 का फॉर्म फिल कर लेंगे, अगर पार्ट 1 में वो प्रमोटेड है तो क्या करेंगे, पार्ट 1 का फॉर्म फिल करेंगे। एंड पार्ट 1 का फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है, फिर आपको आना है इस ऑप्शन पे और आप क्या कीजिएगा, यूजी प्रमोटेड बैक चूज कीजिएगा। क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, जो पार्ट 2 में आ चुके हैं लेकिन पार्ट 1 में जिनका बैक लगा हुआ था या प्रमोट लगा हुआ था, वो क्या करेंगे, पार्ट 2 का पहले फॉर्म भर देंगे, इसके बाद पार्ट 1 का भी फॉर्म भरेंगे और पार्ट 1 का फॉर्म भरने के टाइम में वो यहाँ पर लिखेंगे यूजी प्रमोटेड बैक। इसके बाद कोर्स बताएंगे, कोर्स क्या बताना है जिसमें आपका पेपर में क्रॉस लगा होगा, जैसे बीए बीकॉम जो भी रहे, जैसे लेटर सपोज बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर का आपका बैक लगा है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या देंगे, डिटेल्स में अपना रोल नंबर देंगे, यानी जो पार्ट 1 का रोल नंबर था वो रोल नंबर मेंशन करके फिर आगे की ओर अपना प्रोसीड करेंगे। तो समझ, ये जो सेकंड सिचुएशन था, सेकंड सिचुएशन को भी हमने समझ लिया कि पार्ट 2 में आप पहुंच चुके हैं, पार्ट 2 का फॉर्म फिल कर दिया लेकिन पार्ट 1 में आपका बैक लगा था, प्रमोट लगा था, तो आप इस तरीके से डिटेल्स को कंप्लीट करके फिर पार्ट 1 का भी फॉर्म आप फिल कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आने के बाद समझ लीजिए कि पार्ट 3 का जो भी स्टूडेंट्स, जो पार्ट 3 का कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करेंगे वो समझ लीजिए। पार्ट 3 को फॉर्म फिल करने के लिए पहले स्टूडेंट्स का पार्ट 1 सही तरीके से क्लियर होना चाहिए, पार्ट 1 में प्रमोटेड या बैक वगैरह कुछ भी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसके बाद अगर आपका पार्ट 2 में बैक लग जाता है तो कोई बात नहीं, आप पार्ट 3 का फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप पार्ट 3 का एग्जाम दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स का पार्ट 3 का फॉर्म फिल करना रहेगा वो पहले क्या करेंगे, पार्ट 3 का फॉर्म फिल करेंगे रेगुलर वाले मोड में। इसके बाद स्टूडेंट्स का अगर पार्ट 2 में बैक लगा है तो वो क्या करेंगे, साथ साथ में अपना पार्ट 2 का भी फॉर्म फिल करेंगे। ध्यान रखेंगे, पहले वो पार्ट 3 का अपना फॉर्म फिल कर लेंगे, इसके बाद पार्ट 2 का फॉर्म फिल करेंगे एंड पार्ट 2 का फॉर्म फिल करने के टाइम में वो यहाँ पे प्रमोटेड या बैक लिखेंगे, अगर वो फेल थे देन यहाँ पे वो यूजी फेल लिखेंगे। इसके बाद आपका भी डाटा फाइंड होगा पार्ट 2 के रोल नंबर पे, ध्यान रखिएगा। जो सिचुएशन है, सिचुएशन को आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। पार्ट 3 के स्टूडेंट्स है तो पार्ट 3 का फॉर्म फिल करने के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो है आपका कि पार्ट 2 में आप प्रमोट है तो चलेगा आपका, लेकिन पार्ट 1 आपका सही तरीके से क्लियर होना चाहिए। यानी आपका जो यूनिवर्सिटी एडजस्ट करती है वो एक क्लास को एडजस्ट करते हैं, मतलब एक क्लास में आप प्रमोट है तो वो आपको आगे की ओर बढ़ा देती है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स पार्ट 1 में भी उनका बैक लगा हुआ है, पार्ट 2 में भी बैक लगा हुआ है और मान लेते हैं कि पार्ट 3 में आ गए हैं, वो सोचते हैं कि पार्ट 3 का फॉर्म फिल हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, पार्ट 2 का भी फॉर्म फिल करना है, पार्ट 1 का भी फॉर्म फिल करना है। जब आपका पार्ट 1 पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा तभी जाकर के आप पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी जो एडजस्ट करती है वो आपका 1 साल का बैक ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करती है। ऐसा नहीं कि आपका पार्ट 1 में भी प्रमोट लग गया, पार्ट 2 में भी प्रमोट लग गया और पार्ट 3 का आप चाहिएगा फॉर्म भर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के रूल के अगेंस्ट में है। ये एग्जामिनेशन रूल नहीं है, तो जो एग्जामिनेशन रूल है वो मैंने जरूर आपको समझा दिया। फॉर्म फिल करने के टाइम में ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का डाटा में आप गलती नहीं कीजिएगा। अभी आराम से अभी टाइम आपके पास है, अभी कम से कम एटलीस्ट आपके पास 10 दिन का टाइम है, तो आराम से फॉर्म फिल कीजिए, किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिए। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट्स कीजिए, डॉक्यूमेंट्स आप शेयर कीजिए, आपके लिए लाइव वीडियो बना करके आपके लिए प्रेजेंट कर दिया जाएगा। एंड जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम हो आप क्वेरी उसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। सो गाइस, ऐसा करते हैं ये जो पूरा कंफ्यूजिंग सिचुएशन था उस कंफ्यूजिंग सिचुएशन को मैंने जरूर खत्म किया होगा। एंड जो सारा डॉक्यूमेंट्स का बेसिक डिटेल्स वगैरह था वो सारा कंटेंट मैंने सुबह के वीडियो में आपको बता भी दिया था। वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।